नमस्कार साथियों इस वीडियो में मैं एक नई जॉब लेके आया हूँ। एफटी एफटी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये 3 साल के लिए मारुति सुजुकी भर्ती करती है। ये गुड़गांव प्लांट में किसी डिपार्टमेंट में एफटी भर्ती किए जाते हैं और वो 3 साल के लिए रहते हैं। ऑल ओवर प्लांट में एफटी भर्ती नहीं किए जाते। ऑल ओवर प्लांट में टीडब्ल्यू सीडब्ल्यू और ये सब भर्ती किए जाते हैं, लेकिन गुड़गांव प्लांट में एक टूल एंड डाई कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे एफटी भर्ती किए जाते हैं और ये वो रहते हैं 3 साल के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 36 मंथ, ये है FTE, ठीक है, 36 मंथ। और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी देख लेते हैं हम। बिल्कुल सिंपल है, जैसे और फॉर्म होते हैं CW वगैरह के। इसमें कैटेगरी आ गई FTE 36 मंथ। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपने मार्कशीट में किसी कैटेगरी में काम किया है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी, TW CW जो भी है। और यहाँ पे उसका स्टाफ नंबर आपका और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सबमिट कर देना है। लेकिन मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको कॉलम भरना है या नहीं भरना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ते हैं हम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वही है, आपका 10th के जो सर्टिफिकेट में नाम वगैरह है वैसा ही यहाँ पे फिल कर देना है। 10th के हिसाब से पूरा नाम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, फादर नेम भर देना है यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ भरना है अपनी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका एज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डिटेल एज पर ITI सर्टिफिकेट। जो आपके ITI सर्टिफिकेट में नाम वगैरह उस हिसाब से यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पूरा नाम आ गया, फादर नेम आ गया और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। उसके बाद है डिटेल एज पर आधार कार्ड में जैसी डिटेल है वो यहाँ भरनी है। जैसे पूरा नाम आपका, फादर नेम और जन्म तिथि यहाँ आ गई। उसके बाद है पैन कार्ड के हिसाब से डिटेल भरनी है। पूरा नाम, फादर नेम और ये जन्म तिथि यहाँ आ जाएगी। ये 4 तरह से अलग अलग इसलिए पूछे गए हैं ताकि किसी में अगर कोई भी नाम में कोई गड़बड़ हो तो आप उसे ठीक करवा लें, इसलिए ये पूछा गया है अलग अलग तरह। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस में आपका मकान नंबर लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपका गांव का नाम, उसके बाद यहाँ पे राज्य कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लिए। राज्य के बाद यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिल हो जाएगा। नहीं तो इसको फिल कर लेना यहाँ पे, हाउस नंबर वगैरह जो भी है उसी हिसाब से ये कॉलम भी फिल करना है जैसे अभी ऊपर किया था। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, SC BC जो भी है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ का है, कौन से राज्य का, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये गलत। उसके बाद है वैवाहिक, या मैरिड हो या अनमैरिड हो जो भी है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे फिर ईमेल ID आ जाएगी और यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप जो भी है सिलेक्ट कर लेना। और आपका आधार नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब 10वीं का आ गया और यहाँ पे कॉलेज वगैरह का नाम जहाँ से 10वीं आपने करी है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे था, रेगुलर था, क्या था, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने स्टार्ट कब किया और वो पासिंग ईयर कौन सा है यहाँ पे भर देना और यहाँ पे परसेंटेज भर देना, ठीक है। उसी हिसाब से 12वीं का कॉलम आएगा, स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा और यहाँ पे रेगुलर था या कोर्सपोंडेंस था ये आ जाएगा। उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया और कब उसका पासिंग किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। उसी हिसाब से एनी अदर ग्रेजुएशन अगर की है तो इस यहाँ पे डिटेल दे देना, नहीं तो इसको रहने देना, ठीक है। उसके बाद फिर ITI की डिटेल देनी है, ITI कॉलेज का नाम, ITI कहाँ पे स्थित है, संस्थान, ये सारा जो है ट्रेड वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका था, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट कब किया और एंड कब किया, यानी कि पास कब किया। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना SCVT NCVT जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ITI में परसेंटेज कितने थे यहाँ लिख देना। और उसके बाद अगर अप्रेंटिस की है तो यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा, वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल ये पूछेंगे, TW CW सारी डिटेल जो है। जैसे अगर आपने स्टूडेंट ट्रेनिंग की है तो यहाँ पे स्टाफ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट कब की और एंड कब हुआ इसका स्टूडेंट ट्रेनिंग का, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आ जाएगी और जॉब एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस का स्टाफ नंबर, स्टार्ट डेट और एंड डेट, लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जॉब एरिया आ जाएगी। अप्रेंटिस का हो गया, उसी हिसाब से फिर TW का पूछेंगे। TW किया है तो TW का यहाँ डिटेल भरना है, स्टाफ नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहाँ पे लोकेशन और यहाँ पे जॉब एरिया, ठीक है। उसी हिसाब से फिर CW का है, स्टाफ नंबर, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, लोकेशन क्या है और जॉब एरिया, ठीक है। ये सब पूछ लिए इन्होंने, स्टूडेंट ट्रेनिंग, CW TW ये सब पूछ लिए। उसके बाद है अदर, अगर कोई अदर काम किया है तो उसके बाद भी स्टाफ नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लोकेशन, ठीक है। अदर अगर किया है तो ये जॉब एरिया वगैरह भर देना। उसके बाद फैमिली डिटेल पूछेंगे ये लोग। फैमिली डिटेल हमने भरनी है। पहले है फादर की डिटेल, फादर का नाम, उनकी उम्र और उनका व्यवसाय क्या है, ठीक है। और उनकी
वार्षिक आय क्या है यहाँ फिल कर देना। उसी हिसाब से फिर मदर का नाम, उम्र और उनका व्यवसाय क्या है और उनकी वार्षिक आय क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर ब्रदर का, यहाँ पे ब्रदर की उसी हिसाब से ब्रदर की डिटेल देनी है। कोई सेकंड ब्रदर है तो उसकी डिटेल देनी है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर कोई थर्ड ब्रदर है तो उसकी डिटेल देनी है। अगर किसी का कुछ ना है, जो भी नहीं है, तो उसको फिल नहीं करना। उसी हिसाब से फिर सिस्टर की डिटेल देनी है, जैसे हमने अभी फादर की दी थी भी, काम वगैरह जो भी है, आय वगैरह, ठीक है। सिस्टर भी इसी हिसाब से उनकी डिटेल देनी है, सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आएगी वाइफ की डिटेल। वाइफ का नाम, एज और उनका व्यवसाय। अगर शादी नहीं हुई तो मत भरना, ठीक है। और वार्षिक आय, अब शादी नहीं हुई तो बच्चे भी नहीं होंगे। अगर जिसकी शादी हो रखी है तो बच्चे हैं तो उनका भी ऐसी नाम, उम्र, व्यवसाय, एनुअल इनकम, और सेकंड चाइल्ड का नाम वगैरह, एनुअल इनकम, थर्ड चाइल्ड का नाम वगैरह, एनुअल इनकम। इसी हिसाब से ये फॉर्मेट आएंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो मत भरना। और उसके बाद अगर आपको कोई कंप्यूटर का ज्ञान है तो उस हिसाब से यहाँ पे भर देना, नहीं है तो नील कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या आप विकलांग हैं, जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसका विवरण देना पड़ेगा अगर है तो। क्या आपको मिर्गी के रोगी हैं या मिर्गी से कोई संबंधित दवाई ले रहे हैं, यस करो तो यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। अगर अगर वैसे है तो यस ही कर देना, क्योंकि भाई मैंने भी 2 केस देख लिए कंपनी में, काम करते करते उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, गिर जाते हैं, ठीक है। क्या आप 4 पहिए वाली गाड़ी चलाना जानते हैं, यस, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ लिख देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना। और उसके बाद है अपने प्रमुख पिछली बीमारी, सर्जरी का विवरण दे। कोई बीमारी आपको लंबे समय से थी तो उसका यहाँ विवरण देना है। और उसके बाद क्या आपको कभी मेडिकल अनफिट घोषित किया गया है तो यहाँ पे उसका विवरण देना है। और क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में काम किया है, यदि हाँ तो विवरण दीजिए। यहाँ क्लिक करोगे तो डाटा खुल जाएगा, वो भरना पड़ेगा। यदि आप मारुति सुजुकी में किसी को पहले से जानते हैं, उसका विवरण दीजिए। यहाँ क्लिक करोगे, यानी कि यहाँ क्लिक कर आपने यस जानते हैं तो फिर उसका विवरण का फॉर्मेट खुल जाएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है आपके निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम कर रहा है या पहले काम कर चुका है। अब ये वाला कॉलम देखिए, नया कॉलम है। आपके निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम कर रहा है या पहले काम कर चुका है, तो इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है। तो अगर आप इसे क्लिक करोगे तो इनमें से ये सब संबंधी नाम आ जाएंगे, आपको भरना पड़ेगा। जैसे पहले फादर का आया है, अगर फादर ने किया है तो उनका नाम, डिपार्टमेंट और उनका स्टाफ नंबर, ठीक है। ऐसी मदर का है, इसी हिसाब से ब्रदर का भी आएगा, जो भी अगर है तो सिस्टर का भी आएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके भाई पहले से लगे हैं फिर लग जाते हैं, उसी हिसाब से आएगा। यहाँ तक 3 कॉलम है। उसके बाद ये अपना अलग कॉलम आ गया। यहाँ से हमें फ़ोटो चूज़ करनी है, फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे तो फाइल खुल जाएगी, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कोविड-19 पहले से हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जो भी है। उसके बाद क्या आप वर्तमान में वैक्सीन ले चुके हैं, ये हम तो ले चुके हैं अभी दोनों, ठीक है, इसलिए डन कर देना। उसके बाद ये अंडरटेकिंग आ गई, ये पढ़ लेना अंडरटेकिंग। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देना और आगे प्रोसेस कर देना। फॉर्म भर दोगे तो क्लिक हो जाएगा और आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से आप फॉर्म भर देना। और हो सकता है कईयों का नोट एलिजिबल बताए, तो ये पहले वाला आप जो कॉलम है ना, ये एक बार छोड़ देना और उसके बाद आप आगे भर देना।